हेलो बच्चों, आप लोग अक्सर जो है क्लास में पूछा करते हैं कि सर ये टॉपर की कॉपी जो है कैसे होती है और हमें कैसे जो है लिखना चाहिए कॉपी में कि हम अपने पेपर में जो है टॉप करें। तो इसी को देखते हुए पिछले साल 2024 में जिस विद्यार्थी ने जो है एमपी बोर्ड में टॉप किया है उसकी जो है कॉपी को मैं लेकर के आया हूं, जिसको पूरी देख करके जो है आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि एक टॉपर जो है किस तरह जो अपने आंसर लिखता है। और ये जो कॉपी है साइंस की लेके आया हूं मैं आज। इसके आगे में आप कमेंट करेंगे तो मैथ की भी लेके आऊंगा, इंग्लिश की लेके आऊंगा, सोशल साइंस की लेके आऊंगा। आप कमेंट जो है कर देना जिसकी भी लाना हो। तो आज मैं लेकर के आया हूं विज्ञान यानी साइंस की। तो चलिए हम लोग जो है देखना शुरू करते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप लोग जो है यहाँ पर जो है विज्ञान डला हुआ है, उसका रोल नंबर मतलब कुछ चीजें छिपाने के लिए जो है यहाँ पर जो हमने ब्लैंक कर दिया है बेटा, जिससे प्रॉपर चीजें आपको कुछ चीजें ना दिखें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो देख पा रहे हो उसने किस तरह से जो है अपने आंसर लिखे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो है उस विद्यार्थी ने अपने जो है आंसर लिखे हैं। इसमें लिखा है कि विस्थापन अभिक्रिया, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहे होंगे। तो उसने लिखा है विस्थापन, एंथ्राइटिस, आपके जिंक की परत, ये माइक्रोकांडिया ने, देखो कितने बेहतर ढंग से उसने जो है पूरे के पूरे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ सही किए हैं। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ दे के रखा है। तो दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पर रिक्त स्थान वगैरह रहा होगा, जो भी हुआ रहा हो, पर्यावरणीय 25 सेंटीमीटर, सरना 25 सेंटीमीटर, जो भी पूछा हो, शायद पूछा हो उसका कि ग्रास नली की लंबाई पूछा हो, शायद जो भी पूछा हो, नीला वाट आपका ये मात्रा पूछा होगा, है ना। तो ये सब पूछा है। देखो कितने बढ़िया से और कितनी अच्छी राइटिंग से जो है इसने अपने आंसर को लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन। तो तीसरे में देखो कैसा कर किया हुआ है इसने, सत्य सत्य वाले में पूरे के पूरे क्वेश्चन सही किए हैं भाई साहब, देख रहे हो। एक नंबर भी इस टॉपर से जो है, इसे ऐसे ही थोड़ा बनते हैं टॉपर, ऐसे लिखते हैं टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं कॉपी। देख पा रहे होगे चौथे में क्या लिखा है उसने, सही जोड़ी, क्या बेहतर ढंग से उसने बनाया है, बढ़िया से देख पा रहे होंगे। एक नंबर भी उसका मिसिंग नहीं हो पा रहा। संगमरमर का फॉर्मूला ये हो गया, सिरका का एसिटिक हो जाएगा, ब्रोमीन का ये हो गया द्रव धातु, बेंजीन आपका, है ना, लिंक गुण सूत्र आपका एक्स व इंसुलिन की कमी। देखो क्या बढ़िया से उसने लिखा है भाई, ये गजब आंसर लिखा है जिस स्टूडेंट ने लिखा है। और राइटिंग में देखो बढ़िया से, कोई एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी तो अच्छे से एक एक शब्द समझ में आ रहा है। देखो क्या लिखा है उसने उत्तर में। प्रश्न क्रमांक देख पा रहे होगे कितना बढ़िया से उसने लिखा है। ये जो है प्रश्न क्रमांक जो है 6 लिखा है यहाँ पर उसने। तो हमारे शरीर में रक्त पंप का जो है अचानक अत्यधिक हो जाता रक्तदाब कहलाता है। देखो पादपों की एक वाक्य वाले उत्तर हैं, ये एक वाक्य में जो उत्तर होते हैं। देखो क्या बढ़िया इसने लिखा है भाई, गजब। छठे में देखो, छठवा का क्या पूछा है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दूध दही इकट्ठे पदार्थ इसलिए नहीं रखा जाते। एक प्रश्न है ना आपका कि तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते दूध दही। तो देखो किस प्रकार उसने आंसर लिखा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बना सकते हैं। तो क्या आंसर लिखा है भाई। मैं आपको बताऊं तो टॉपर की कॉपी देखोगे ना तो वो ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखता, लेकिन छोटे से आंसर में वो संक्षिप्त में पूरी बात को बता देता है। यानी आपको कॉपी भरने से मैटर नहीं रहता। लड़के कहते हैं सर कॉपी भर आए हम, कॉपी भरने वाला स्टूडेंट कभी टॉपर नहीं बनता। आप कितना सही लिखे हैं ये बात आपको टॉपर बनाती है। और इसका आप प्रूफ जो है आप ये आंसर से देख पा रहे होंगे। और देखो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसने। 7वां में नींबू में कौन सा अम्ल होता है, चींटी के टंके में आपका मेथिनोइक अम्ल, यही तो पूछा गया है इसमें। देखो ये बढ़िया इसने लिखा है, बढ़िया से सजा के। देखो देखो और लिखने का तरीका देखो, लाइन देखो कितनी छोड़ा है। आप जो है देखते जाइए सब चीजें, इन पर गौर करिए कितनी लाइन स्टूडेंट ने छोड़ा है। ऊपर वाली देखो लाइन छोड़ दिया है, फिर यहाँ से लिखा है और बढ़िया से देखो क्या लाइन स्केल से खींच के लिखा है बढ़िया से उसने। तो देखते जाओ, देखो 10वां काथवा किया है तो ऐसे लिखा है, ऐसे एल्कोहल। देखो क्या आंसर पढ़ लेना आप इसको, वीडियो को रोक रोक के, और अपने सभी दोस्तों तक बता देना इस सीक्रेट को। देखो क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार होती है। देखो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता दिया। H2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल आपका ये यहां से बन गया। बढ़िया है भाई, गजब। देखो 11वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। तो देखो कितने में आंसर लिखा है लिखने का प्रयास किया। देखो आपको बता रहा हूं मैं, एक पेज में 2 आंसर लिखे हैं इसने, ओनली 2 प्रश्न किए हैं एक पेज में। ये प्रश्न 11
और 12। और आंसर देखो कितना साफ सुथरा है कि कोई भी इस आंसर को आसानी से पढ़ सकता है बिना हिचकिचाए। इतने बढ़िया से इसने आंसर लिखा है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के रक्त से प्राप्त होता है। इसके लिए एक विशेष रचना होती है जिसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। यह गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रक्त से कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, ग्लूकोज तथा पोषण पहुंचाता है तथा भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ को रक्त में छोड़ देता है, जहां से वह माँ के उत्सर्जी अंग द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो बताओ क्या क्वेश्चन का आंसर इसने दिया है विद्यार्थी ने। बढ़िया क्वेश्चन आंसर बढ़िया लिखा है इसने, देख पा रहे होगे। देखो इसने बताया है, लिंग निर्धारण का चित्र बनाया है, कैसे लिंग निर्धारण होता है, देख पा रहे होंगे। बढ़िया से इसने क्या समझाया है कि आपकी मादा में एक्स एक्स होते हैं, पिताजी में एक्स वाई होते हैं। तो यदि युग्मनज जो है पिता माता का यदि मैं एक्स ले लिया और पिताजी का यहाँ से वाई आ गया, तो ये युग्मनज आपका जो है कैसा हो जाएगा भैया, यहाँ आपका मादा बन जाएगा, फिर यहाँ से आपका जो है नर बन जाएगा। यहाँ से यानी यदि आपका लड़की का यदि एक्स आया है यहाँ पे और लड़के का यदि वाई आ गया तो यहाँ से नर बन जाएगा, और यहाँ से भी एक्स आ गया, यहाँ से भी वाई आ गया, वाई तो यहाँ से है ही है, एक्स है ही, तो यहाँ पर एक्स एक्स हो जाएगा तो मादा हो जाएगा। देखो क्या बढ़िया से समझा दिया उसने इस बात को। बुको कम शब्दों में प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम मैं सब पढ़ा चुका हूं, और ये पढ़ा दिया है मैंने। क्लास टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको टॉपर बैच ज्वाइन करने की। ओनली बेटा आप लोग जो है 300 रुपए में पूरे 1 साल की पढ़ाई कर सकते हैं, मंथली नहीं देना जहां आप मंथली देते हो। ओनली 300 रुपए में, स्पेशल ऑफर में 250 चल रहा है। यदि आपको करना है तो नीचे जो है लिंक मेरे कॉल कर नंबर में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या लिंक है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। पूरे 1 साल की फीस है ये आपकी, है ना, आपको पूरा रिवीजन तगड़ा सब चीजें। तो चलते हैं आगे। देख पा रहे हो कि 17वां क्वेश्चन लिखा है उसने, आंसर पढ़ के देखिएगा आप इनकी, है ना। आंसर में क्वालिटी क्या है आपको समझ में आएगी कि हम जो आंसर लिखते हैं हीरे का चमकता है, देखो उसका कारण यहाँ पर शायद उसने लिखा हुआ है। ये किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, देखो ये बढ़िया इसने लिखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आया था। तो 18वां देखा, डायग्राम भी देखो जबरदस्त है विद्यार्थी का भाई। ये कमरे के ताप में चाकू से काटी जा सकने वाली आसानी, जबरदस्त, गुड है ऐसे लड़के को। देखो एक भी क्वेश्चन कहीं गलत नहीं हो सकता, ना कहीं जो है गोदा पादी किया है कि वहीं 2 बार 3 बार पेन चला दिया हो। देखो ओनली उसने 2 कलर पेन यूज किया है आपका, ओनली ब्लैक और ब्लू, और पेंसिल का डायग्राम में यही आपको करना है। देखो नामकरण भी उसने पेंसिल से किया है, देख पा रहे होगे क्या पेंसिल से उसने नामकरण किया है, और राइटिंग देख पा रहे होगे। तो ये काम आपको एग्जाम में करना है, आप 100% टॉप करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ। देखो फ्लेमिंग का नियम पूछा है तो ये क्या बढ़िया से बताया, देखो डायग्राम बना दिया है, पीछे देखो अलग से बना था तो उसने अलग से बैकग्राउंड दे दिया है कि अच्छे से देखो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर दिया है बना के, क्या बढ़िया उसने कर दिया है। ये देखो 21 में वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी है, विस्थापन है, दिए रहे होंगे तो उसने लिख दिया। देखो लाइन छोड़ा है और इसने अब लाइन छोड़ के पूरे पेज को एक छोड़ दिया, देखो न्यू पेज से स्टार्ट किया सीधे 22वें में। देखो ये मानव का उत्सर्जन तंत्र मैंने बताया था, उत्सर्जन तंत्र का क्वेश्चन बेटा आएगा ही आएगा, मोस्ट IMP, देखो आ भी गया है। कल वाली क्लास में बताया था ना, देखो आ भी गया है, और क्लास आपने देख भी लिया होगा इसकी। उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इन तीनों का डायग्राम तैयार रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा इन तीनों में से। ये देखो क्वेश्चन, ये क्या पढ़ा है भाई, इस तरह से इस टॉपर की पूरी कॉपी हो जाती है। अब कमेंट में करना, आपको मैथ की दिखा दूंगा, है ना, आपको सोशल साइंस की दिखा दूंगा, इंग्लिश की दिखा दूंगा। कमेंट करना, यदि आपको पसंद आया हो तो भर भर के कमेंट जाना, तभी आपको मैं कराऊंगा सॉल्व, ठीक है ना। तो यहीं से जो है क्लास को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।